Are we going to do any questions from the audience? प्रणाम सर। प्रणाम। मैं कुछ सवाल तो नहीं पूछना चाहती हूँ, बट जितने भी ऑडियंस हैं उनकी तरफ से आपको कुछ बोलना चाहती हूँ कि आप देख सकते हैं कि आपने क्या कमाया है सर अपनी पूरी करियर से। जी ये सारी ऑडियंस सर 11 बजे से बैठी है सिर्फ आपको देखने के लिए, रजत सर को देखने के लिए। मैं बस आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इतना आगे आके अभी आप करेंटली मतलब मिस क्या करते हैं? स्टार हैं मैं स्टार वगैरह, देखिए ये सब बकवास बातें हैं मेरे जी लिए। सर। मैं देखिए क्या है सर, कि कुछ एक फिल्में हमारी पसंद कर ली जाती है तो उसको एक्टर से लोग कहते हैं स्टार हो गया। स्टार कुछ और होता है, मैं आपको बताता हूँ स्टार क्या होता है। स्टार का आप काम देखने नहीं जाते हो, आप स्टार को देखने जाते हो। तो और स्टार जब घुसता है ना, लोग अपने कपड़े फाड़ते हैं, लोग अपने बाल नोचते हैं। ऐसा कुछ नहीं किया आप लोगों ने आज। और क्योंकि सिर्फ उसका जो होना, उसका जो प्रेजेंस है वो चमत्कारिक होता है लोगों के लिए। मैं उसके तुल्य नहीं हूँ। मैं अपने मुझे काम को लेके बहुत एक्साइटमेंट है। मैं डिस्पैच लेके आ रहा हूँ, आप सोच नहीं सकते मैं कितना एक्साइटेड हूँ कि आप लोग कैसे रिएक्ट करेंगे उस काम को। हमने कितनी मेहनत की है। मतलब मेरा सच में कहूँ, कनु बहल एक घुटना खा गया मेरा। इतनी मेहनत हमने की, आंतरिक रूप से, बाहरी रूप से। जब काम की प्रशंसा या मेरे काम को आप देखने जाते हैं ना, तब मुझे लगता है कि ये जो कमाया है ये सही कमाया, ये भाग्यशाली हूँ मैं। हेलो सर, नमस्ते सर। रजत सर नमस्ते, मनोज सर नमस्ते। नमस्ते रजत सर, मेरा सवाल आपसे है। आप इतनी बेहतरीन फिल्में बनाते हैं, मैंने आपकी आर के वर्सेस आर के देखी, कमाल की फिल्म है। टॉरेंट पे? वो मुझे नहीं पता सर, मेरे पास कॉपी थी। मुझे 500 रुपए दीजिए पहले। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं सर, मैं वो 500 रुपये बहुत छोटी चीज़ है उसके लिए। वो बहुत कमाल की फिल्म है। और मैं, अगर आप परमिशन देंगे तो एक न्यू आर्टिस्ट जो हैं और जो नए फिल्म मेकर हैं उनके लिए मैं पर्सनल स्क्रीनिंग करा सकता हूं उसके लिए, ठीक है? तो क्योंकि मैं चाहता हूं कि जिस तरीके की फिल्में आप बनाते हैं, मनोज सर करते हैं, वो पूरी दुनिया देखे। तो वो फिल्में देखने को नहीं मिल पाती हैं। और मेरा सवाल एक था जो आप दोनों से है सर, वो ये है कि मैं जैसे नया फिल्म मेकर हूँ, तो मैं कैसे अच्छे आर्टिस्ट को अप्रोच करूं इंडस्ट्रीज में कि वो मेरे साथ काम करे। क्योंकि मैं अप्रोच करता हूं तो वो स्टूडियोज़ देखते हैं कि आप किस बैनर के साथ हैं। अब मेरा छोटा स्टूडियो है, ठीक है, फिर वो देखते हैं कि आपने पहले क्या काम किया है। छोटे छोटे काम किए, डॉक्यूमेंट्रीज की है मैंने। तो वो मैं कैसे अप्रोच करूं, कैसे कन्विंस करूं उनको कि वो मेरे साथ काम करें। जैसे मान लो मैं आपको ही अप्रोच करता हूं। मैं कर लूंगा। मेरे पास सर बहुत, लेकिन मैं ये भी सोच रहा हूँ कि कोई एक सवाल मनोज वाजपेयी से पूछेंगे अभी कि आप अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करते हैं, आपने रजत कपूर के साथ काम क्यों नहीं करा? हाँ सर, तो मेरा ये है कि मैं ये जनरली आर्टिस्टों का वो क्वेश्चंस हैं कि कैसे अप्रोच करें एज ए एक्टर और एज ए डायरेक्टर। ये बहुत मुश्किल चक्कर है, क्योंकि जैसा मनोज कह रहे थे, स्टार सिस्टम एक बना हुआ है। स्टार्स एक तरह की फिल्में काम करते हैं, जिन लोगों के साथ कंफर्टेबल होते हैं उन्हीं के साथ काम करते हैं, और एक ढर्रे की पिक्चरों में काम करते हैं जो उनकी समझ है, उनके हिसाब से जो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे चलेगी या नहीं चलेगी। तो जो भी, अगर आप दूसरी तरह की स्क्रिप्ट या दूसरी तरह की कहानी लेके जाते हैं, यूजुअली दे आर नॉट इंटरेस्टेड, आवर स्टार्स आर नॉट इंटरेस्टेड। सो ये देखिए, मैं सॉरी टू इंटरप्ट रजत, बट मैं आपको एक बात बताऊं, आज के समय में आप दूसरे के पास क्यों जा रहे हैं? आपके पास फिल्म बनाने के साधन आज के समय में हर चीज़ आपके सामने है, हर चीज़ आपके इर्द गिर्द है, हर चीज़ है। आप उसको बना करके आप यूट्यूब पे डाल सकते हो। आप किसी का ये मत देखो कि ये फला आएगा और वो आएगा। आज के समय में आप इतने एम्पावर्ड हो, एंड यू आर लकी दैट यू आर बॉर्न इन दिस टाइम, दैट यू कैन मेक योर फिल्म विदाउट डिपेंडिंग अपॉन एनीवन एल्स। प्लीज़ कीप मेकिंग। सिर्फ एक फिल्म की बात नहीं है, यू कीप मेकिंग फिल्म्स, आई एम राइट? यू कीप मेकिंग फिल्म्स, जो भी है किसी भी तरीके से आप बनाते रहिए, इट विल रीच समवेयर। अगर उसमें दम है ना सर, वो पहुंचेगा। मैं ऐसे कई सारे उदाहरण दे सकता हूँ। देवाशीष मखीजा, आई हैपन टू वॉच हिज यूट्यूब शॉर्ट फिल्म,
मैं नहीं जानता था उसको। हम लोगों ने बातचीत शुरू कर ली। ऐसे ही एक लड़का है, बिहार का है, पटना में, उसकी यूट्यूब की एक मैंने काम देखा और मैं आज तक उसके टच में हूँ। वो ये नहीं कह सकता है कि उसके पास टैलेंट नहीं है, बिकॉज टैलेंट चल के गया था उसके पास में, वो जानता भी नहीं, वो पटना में रहता है और वो बहुत ही होनहार है। तो आप बनाते रहिए, आप किसी के लिए रुकिए मत। जब वो लड़का वो वेडिंग के वीडियो बना करके उसको फंड करता है अपनी फिल्म को, तो आप बनाइए। आप एक ही चीज़ कभी मत कीजिए, शिकायत। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अच्छा, दूसरी बात, मैं रजत कपूर की शिकायत दूर कर दूं। हम लोग मैंने इनकी आंखों देखी थी, मतलब वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट। मैंने और भी फिल्में देखी इनकी, लेकिन मुझे आंखों देखी मुझे मोस्ट फेवरेट लगी। और जब मैंने देखी तो मैं डर गया था। मैं डर गया इसलिए क्योंकि संजय मिश्रा इतना बढ़िया है उसमें, मुझे लगता नहीं है कि इस दुनिया में कोई दूसरा एक्टर होगा जो उस रोल को कर सकता है। हाँ, वो बहुत ही बढ़िया किया था। एक दूसरा एक्टर है जो कहीं ना कहीं वो कर सकता है, वो है विनीत कुमार। यही है कि थोड़ी सी पिच कम करनी पड़ेगी। नमस्ते रजत जी, नमस्ते मनोज सर। मेरा नाम तन्वी त्रिपाठी है एंड मैं एक मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट हूँ बट एक एस्पायरिंग फिल्म मेकर भी हूँ। सो मैं रजत सर से ये कहना चाहूँगी दैट थैंक्स टू योर फिल्म्स लाइक आंखों देखी एंड वेटिंग, दैट मेरा इंटरेस्ट कमर्शियल सिनेमा या जो मेन स्ट्रीम सिनेमा था इससे बियॉन्ड होके सिनेमा की आर्ट पे भी गया। एंड टुडे जो आज मैं सिनेमा का एक वाइडर पर्सपेक्टिव है मेरा, एक तरह का एक नुआंस पर्सपेक्टिव है, उसमें मैं आपकी इन 2 फिल्मों का बेहद योगदान मानती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। एंड नाउ मैं मनोज जी से भी एक बात पूछना चाहती हूँ। सबसे पहले तो जो आपने अपने आजकल के कमर्शियल सिनेमा पे विचार बताए हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थे। एंड मैं आपसे ये बात जानना चाहूँगी, जैसा कि आपने अपने NSD के रिजेक्शंस के बारे में बताया, मैं भी इस चीज़ से थोड़ा रिलेट कर सकती हूँ बिकॉज मैंने FTI वगैरह से, मतलब मैं FTI में मैं एडमिशन चाहती थी अपना, लेकिन मैं सिलेक्ट नहीं हो पाई एक तरह से। एंड इट वॉज अ डीमोटिवेशनल थिंग फॉर मी। बट आपको ऐसी किस चीज़ ने मोटिवेट किया था उस टाइम पर जब आप NSD में अपने रिजेक्शंस फेस किए, फेलियर्स फेस किए, इवन इन द सिनेमा यू देखिए क्या है फेल्ड कि मेनी टाइम्स। मैं जो जाना चाहता था उसका एक कारण था वहाँ पे जाने का, लेकिन रिजेक्शन के कारण एक जो सबसे अच्छी बात हुई मेरी ज़िंदगी में कि मुझे टीचर्स और डायरेक्टर्स खुद ही ढूंढने पड़े। जो दिक्कत थी थोड़ी थी, ज़्यादा थी, इसलिए थी क्योंकि पैसे नहीं होते थे आपके पास में बस में चलने के, खाना खाने के, रहने के, वो दिक्कत थी। लेकिन जो बाहर रह कर के और मैंने अलग अलग जितने लोगों के साथ काम किया, जितने प्लेस में काम किया, मैं आजकल बहुत बिजी रहता हूँ। मैं इससे ज़्यादा बिजी रहता था जब मैं थिएटर करता था। मैं सुबह एक रिहर्सल करता था, दोपहर में दूसरी रिहर्सल करता था, शाम को तीसरी रिहर्सल करता था। जो मुझे काम करने का जो मतलब समझ में आया और सीखने का, वो उसी समय आया था। क्योंकि आप चाहे जितने भी बिजी रहिए, लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं तो लगातार आप सीख रहे हैं, लगातार आप चैलेंजेस को जो है फेस कर रहे हैं और अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो वो कोई इंस्टीट्यूट सिखा देगा, मैं ये नहीं मानता। सीखने वाला चाहिए। हाँ जी। नमस्ते रजत सर, नमस्ते मनोज सर। सबसे पहले तो सर प्रणाम आपको। प्रणाम जी। और सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो सर आपकी अलीगढ़ में परफॉर्मेंस थी, तो सर उस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस को आपने इतने अच्छे से दिखाया है, तो सर उसके पीछे का जो कैरेक्टराइजेशन था, तो सर उसकी क्या प्रोसेस रही होगी आपकी? लंबी चौड़ी बात है यार। लेकिन सर मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि यार किसी भी कैरेक्टर को प्रिपेयर करने के लिए 2 तरीके हैं। या तो आपको कनु बहल के जैसा कोई डायरेक्टर मिले जो आपको एक वर्कशॉप प्रोवाइड करे और उसकी डिसिप्लिन में लेके जाए, या फिर वो वर्कशॉप और डिसिप्लिन आप क्रिएट करो अपने घर पे। तो इस फिल्म के लिए, अलीगढ़ के लिए, मैंने वो डिसिप्लिन अपने घर पे क्रिएट किया था, जहाँ पर एक चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर था अलीगढ़ का जो कि मराठी में बहुत ही एक्सपर्ट था, और उसको बुला करके उसके साथ उसके सामने मैं प्रिपेयर करता था और मराठी सीखता था। ऐसा नहीं कि मुझे मराठी बोलनी थी, मुझे सिर्फ वो मराठी साउंड मैं चाहता था, मैं उससे घिरा हुआ रहूं, वो सारे चीज़ें करूं जो एक मराठी में करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें करता था। मैंने कैरेक्टर से ज़्यादा मैंने उसमें लैंग्वेज और मराठी गानों इन सब पे ज़्यादा काम किया था, क्योंकि मुझे लगा था कि ये बहुत गलत हो जाएगा अगर रामचंद्र सीरस जो कैरेक्टर मैंने किया था, अगर मैं इसके
ये LGBTQ कम्युनिटी का है, उस पे काम करूं तो उसके साथ अन्याय हो जाएगा। LGBTQ इज नॉट अ कैरेक्टर, इट्स अ चॉइस, राइट? तो मुझे उसके कैरेक्टर पे काम करने के लिए वो सारी चीज़ों पे काम करना था जो चीज़ें उसके ज़िंदगी से बहुत अहम तरीके से जुड़ी हुई थी। एक था कि वो मराठी पढ़ाता था, तो मुझे मराठी एटमॉस्फेयर अपने घर पे क्रिएट करना था। दूसरा ये कि वो लता मंगेशकर का बहुत बड़ा फ़ैन था, तो मुझे वो गानों से मुझे दिन रात में उन गानों को सुनते हुए, उनको गाते हुए, याद करते हुए, और वो जब सुनते हुए वो जो नज़ाकत थी सीरस की, और जिस तरीके से वो प्रेम को समझता था उन गानों के ज़रिए, मैं उन सब चीज़ों पर ज़्यादा काम किया था मैंने। तो जो आप देखते हैं वो उस प्रिपरेशन का ही नतीजा है, जो मैंने 20-25 दिन मैंने उस चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ अपने घर पे रोज़ 4-4 घंटे किया था। और सर काश सारे एक्टर इतने मेहनती होते। एक लास्ट चीज सर। किसी और को दे दो यार। Sir, Indian cinema has seen a transcending change from the beginning to OTT, beginning of the OTT. तो सर क्या आपको ऐसा लगता है कि भीखू महात्रे मिलना ज़्यादा मुश्किल दौर था कि श्रीकांत तिवारी सर? नहीं, बिक्कू महात्रे मिलना इसलिए क्योंकि बिक्कू महात्रे तो ऐसा लगा था जैसे कि आप आम तोड़ने गए थे, कटहल मिल गया। तो मतलब वो अचानक हुआ था मेरी ज़िंदगी में, और उस समय काम ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ करता था। उसका कारण सिर्फ ये था कि कास्टिंग डायरेक्टर जैसी कोई एजेंसी नहीं हुआ करती थी उस समय, तो आपको पता ही नहीं होता, तो होता था कि आप काम किससे जाके मांगे। अगर चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर किसी वजह से आपके साथ 5 मिनट बैठ जाता था तो हमें लगता था कि ये हमारी बात वहाँ करेगा और तो दूसरी फिल्म में हमारा चांस बन सकता है। तो सब कुछ बहुत ही अंधेरा था, बहुत ही एक ऐसा समय था जब सिनेमा पूरे तरीके से अपने उफान पे नहीं था। जी। हर चीज़ ऐसा लगता था जैसे कि सर OTT ने कंटेंट को लेके कुछ ज़्यादा अब इम्पोर्टेंस मिलने लगा कंटेंट। उसका कारण ये है कि हमारे जो थिएटर्स में जो फिल्में रिलीज़ होती हैं 98% फिल्में वो रिलीज़ होती हैं जो मेन स्ट्रीम होती है, और जो मेन स्ट्रीम बनाने वाले हाउसेज हैं उनका और मल्टीप्लेक्सेस ओनर्स का उनकी चलती है एग्जीबिशन पे। आई नो रजत विल अग्री विद मी। तो हमको जो छोटी छोटी फिल्मों को अगर 2 शो भी मिलते हैं तो वो शो मिलते हैं जिसमें हमारी फिल्म देखने ऐसे भी कोई नहीं जाएगा, क्योंकि जब मैं अपनी फिल्म को लेके किसी इंडिपेंडेंट फिल्म को लेकर के मैं जब गया एग्जीबिटर के पास तो उसने मुझे हमेशा 11 बजे का शो दिया। अब मेरा आर्गुमेंट हमेशा रहा 11 बजे का शो तो मैं खुद अपनी भी फिल्म देखने नहीं जाऊँगा, तो मैं दोस्तों या यारों से या ऑडियंस से मैं कैसे एक्सपेक्ट करूँगा कि मेरी वो फिल्म 11 बजे देखने आएंगे। तो मुश्किल ये रहा है कि मल्टीप्लेक्सेस का कि वो सारे टैलेंट्स को कभी यूज़ नहीं कर सकते थे, वो चाहे किसी डिपार्टमेंट के हो, चाहे वो कैमरामैन हो, चाहे वो एडिटर हो, चाहे वो साउंड डिज़ाइनर हो, चाहे वो एक्टर्स हो, चाहे डायरेक्टर हो। उनके पास में ये औकात ही नहीं थी कि वो उसके बियॉन्ड वो देखते, क्योंकि वो देखना भी नहीं चाहते थे। वो बहुत खुश थे अपने घर पे अपने लोगों के साथ फिल्म बना करके, और उनका एक छत्र राज रहा है सिनेमा में जो फिल्में आती रही हैं थिएटर में। OTT ने कम से कम वो तो दिया कि उसने कंज्यूम किया इतने सारे टैलेंट को हर डिपार्टमेंट में, उसने सबको एक ज़िंदगी दी है, एक ऐसी ज़िंदगी दी है। आज हर कोई बिजी है, आज शारिब हाशमी मनोज बाजपेयी से ज़्यादा बिजी है। आज विजय वर्मा देखिए, जयदीप अहलावत देखिए, राजकुमार राव आज जो है मेन स्ट्रीम में अच्छा कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि आज से जो है 10 साल पहले या 7 साल पहले ये मुमकिन था, बिल्कुल नहीं था। इट्स बिकॉज ऑफ OTT that all of them have gotten strength and got empowered. Love you all, but I think we have to close the session. Thank you very much, Manoj. Thank you.